नए स्टोरी टाइम वीडियो में। आज की इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। जी हाँ गाइस, वैसे तो आप लोगों को मेरी स्टोरी टाइम वीडियोस पसंद आती होंगी, मुझे पता है, मगर फिर भी आज की वीडियो में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग आगे भी स्टोरी टाइम वीडियोस देखना चाहते हो या फिर यहीं पर इस सीरीज को एंड करें। खैर गाइस, इस वीडियो में ना हम लोग मेरे फर्स्ट एवर पीसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार कब मैंने पहला पीसी लिया और कैसे कितनी मेहनत से लिया। तो इसके लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। जो लोग भी मेरी पुरानी स्टोरी टाइम वीडियो देख चुके हो उन लोगों को तो याद ही होगा कि कैसे जब डेकोर भाई और मनोज भाई मुझसे मिले थे तब मुझे वीडियो एडिटिंग का बहुत शौक था। मगर एक दिन मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया था, जिसके बाद मैंने अपना अकाउंट डेकोर भाई के पीसी में ही लॉगिन कर रखा था। और मेरे एडिटिंग के लिए इतना प्यार को देखते हुए डेकोर भाई ने मुझे मेरा फर्स्ट ड्रीम लैपटॉप दिलाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं प्रीमियर प्रो और कैपकट से वीडियो एडिटिंग सीखने लगा। धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग आ गई और लगभग साल भर मैंने डेकोर भाई और मेरी वीडियोस को मैंने अपने लैपटॉप में ही एडिट करा, जो लोगों को बहुत पसंद आने लगा था। और बहुत ही जल्द हम लोगों के यूट्यूब पर 700 के सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे और डेकोर गेमिंग चैनल पर अब 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। मैं दिन रात वीडियो एडिट किया करता था और लैपटॉप में ही गेम खेला करता। मगर उस वक्त यूट्यूब पर बहुत से कॉम्पिटिटर आ गए थे। फिर एक दिन यूं ही डेकोर भाई और मनोज भाई का कॉन्फ्रेंस कॉल आया मुझे। डेकोर भाई बोल रहे थे कि हमें अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हालांकि मनोज भाई बोल रहे थे कि लोगों का प्यार ही काफी है हमारे लिए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है और मोंटी तो है ही, कुछ नहीं होगा। फिर तो चिल करते हुए हमने फोन रख दिया। फिर दिन बीत रहे थे, लोगों का प्यार भी बरकरार था। मगर कहते हैं ना, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं और आखिरकार यही हुआ। इस सब के बीच मेरा लैपटॉप खराब हो गया। जी हाँ गाइस, एक लौता मेरा प्यारा जिसके साथ मैं दिन रात बिताया करता था, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। पता नहीं उसमें क्या हुआ कि जब भी वीडियो एक्सपोर्ट करता तो ऐप क्रैश हो जाया करता था और मजबूरन मुझे मनोज भाई को फोन करना पड़ा कि गेमिंग लैपटॉप ने अब साथ छोड़ दिया, अब क्या करेंगे। फिर मनोज भाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। हालांकि यूट्यूब शॉर्ट से अर्निंग तो होती ही नहीं थी कुछ, और ना ही हमने कभी कोई स्पॉन्सरशिप लिया था। मगर फिर भी मनोज भाई को मानना पड़ेगा, सच में गाइस उस वक्त हमारे पास सिर्फ आप लोग ही थे जिसने हमें मोटिवेशन दिया एक बड़ा स्टेप उठाने का। जी हाँ गाइस, मनोज भाई ने मुझे डिस्कॉर्ड ऐप डाउनलोड करवाया और वहाँ बुलाकर मेरे सामने उन्होंने ऐसी चीजें खोल दी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ गाइस, दरअसल डिस्कॉर्ड पर हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और अगर आप लोगों को हमारे डिस्कॉर्ड में आना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आ जाना। खैर गाइस, वहाँ उन्होंने एक वेबसाइट खोली जहाँ पर पीसी बिकता था। जी हाँ गाइस, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। फिर गाइस वहाँ उन्होंने मेरे पसंद की सारी चीजें पूछी। हालांकि मुझे तो बस ये पता था कि डब्बा कैसा चाहिए, बाकी चीजों में मैं हाँ मिलाता गया। खैर गाइस, सब कुछ कर करा के लगभग 2 लाख रुपए बैठ रहे थे। फिर मैंने सोचा लो हो गया काम, अब तो आ ही जाएगा। मनोज भाई ने भी कहा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है मोंटी, क्या करे अब। मन तो बहुत था वो पीसी लेने का, मगर बोल दिया मैंने कि कोई बात नहीं मनोज भाई, रहने दो, कोई और रास्ता देख लो। मगर शायद वो मेरी फीलिंग्स को समझ गए और फिर उन्होंने कह दिया चल ठीक है मोंटी, इसी को डन करते हैं, कोई बात नहीं। और फिर तो यार मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतना बोलकर उन्होंने उस पीसी को ऑर्डर कर दिया। फिर हम लोग फ्लिपकार्ट पर गए और एक मॉनिटर भी ऑर्डर कर दिया। सब कुछ ठीक था, मगर एक चीज बहुत बुरी थी। दरअसल गाइस, इन सब की डिलीवरी होने में 7 दिन लगने वाले थे। जी हाँ गाइस, मॉनिटर और सीपीयू दोनों की डिलीवरी में 7 दिन लगने वाले थे। और फिर तो यार बस पूछो ही मत, वो 7 दिन मानो पहाड़ सा लग रहा था। यहाँ तक कि मैं रात में सो भी नहीं पाता था। कभी यूट्यूब पर सर्च करता था कि पीसी को कैसे सजा कर रखे, कभी देखता कि पीसी को कैसे शट डाउन करे। मतलब यार पूछो ही मत, मैं पागल हो चुका था। वो 7 दिन कैसे बीते बस मैं ही जानता हूँ। यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं कि मेरा सर तक दुख रहा था, क्योंकि रात के 2-3 बजे तक जागता, फिर पीसी के सपने देखकर 4-5 बजे ही उठ जाता और यही सिलसिला 5-6 दिनों तक चलता रहा। मेरी ये हालत देखकर स्टोरी टाइम में मेरे पापा की एंट्री हो जाती है। हर बार की तरह वो इस बार भी बेल्ट पहनकर मेरे रूम में आए और मुझसे बोलने लगे क्यों भाई, खूब आशिकबाजी हो रही है, क्या बात है। मैं घबराकर सोचने लगा कि ये किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने पूछा ऐसे क्यों बोल रहे हो पापा। फिर उन्होंने बोला बेटा, रातों की नींद लड़कीबाजी में ही उड़ती है या फिर किसी के इंतजार में। अब तुझे इंतजार तो होगा नहीं किसी चीज का, तो सच सच बता दे कौन है वो लड़की। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। हमेशा की तरह उनका रिएक्शन इस बार भी गलत था। वो बोलने लगे बेटा, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि हमसे कुछ बताता भी नहीं, तूने इतना बड़ा फैसला किससे पूछ कर लिया। खैर, बच्चे बड़े हो जाए तो अपना फैसला खुद ही करने लगते हैं, एक बार तुझे बताना तो चाहिए था। और उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि
गलती तो मैंने की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर गाइस, आखिरकार वो 6 दिन बीत जाते हैं और कल आखिरी दिन था जब मेरा पीसी और मेरा मॉनिटर डिलीवर होने वाला था। उस दिन मैं जैसे तैसे जल्दी से सोने की कोशिश करता हूँ और मैं जल्द ही सो गया और कल यानी कि अगले दिन सुबह 6 बजे उठ गया और मेरे पीसी का इंतजार करने लगा। मैंने फोन 100% चार्ज कर लिया और सिम को रिचार्ज कर दिया ताकि गलती से भी कॉल मिस ना हो और दिन भर बेसब्री से डिलीवरी वाले भैया के कॉल का इंतजार करने लगा। और गाइस, पता चला कि मेरा ऑर्डर मेरे सिटी में आ चुका था, मगर पीसी कांच का था और वो टूट ना जाए इसीलिए डिलीवरी वाले उसे सिटी तक ही लाए। और फिर क्या था गाइस, मैंने भी फौरन से बुलाया अपने दोस्त को और उसकी बाइक पर बैठकर निकल गया पीसी की डिलीवरी लेने। वो मोमेंट यार, आज एक बार फिर यादें ताजा हो गई उन दिनों की। सच में गाइस, बड़ा ही प्यारा पल था वो। खैर गाइस, हम वहाँ पहुँचे और पहली बार मैंने अपने पीसी को अपने हाथों से छुआ। फिर मैंने उसे कस के गोद में पकड़ा और पूरी सेफ्टी के साथ उसे लेकर घर आया। और घर पहुंचते ही मैं और मेरा दोस्त उस पीसी को खोलने में लग जाते हैं। करीबन आधा घंटा लगा हमें सिर्फ उसके बॉक्स को खोलने में और हमारे सामने अब मेरा पीसी था। मम्मी आई और उन्होंने पीसी की पूजा करी। फिर मुझे मनोज भाई का फोन आया और मेरे सामने एक बहुत ही दुखद समाचार था। जी हाँ गाइस, दरअसल मनोज भाई ने बोला कि मॉनिटर को आने में अभी टाइम लगेगा, उसकी डिलीवरी कल या परसों तक होगी। अब तो बस पूछो ही मत, बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब मैं इस पीसी का अचार डालूंगा क्या। तब तक दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। एक मन तो करा फोन से कनेक्ट करके चला लूं पीसी को, मगर ये सब बेवकूफी थी। अब ये सबर एक दिन और बढ़ गया। मैं टाइम पास करने के लिए बाहर खेलने चला गया। इतने में ही कॉल आया कि तुम्हारा मॉनिटर आ चुका है। और फिर तो गाइस, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं दौड़ा दौड़ा अपने घर चला गया और मॉनिटर की डिलीवरी ली, फिर उसको अनबॉक्स करा और फिर गाइस उसको अच्छे से मैंने सेटअप करा। सबसे बड़ा शुक्रिया मैं मनोज भाई का करना चाहूंगा। जब तक पीसी सेट नहीं हुआ तब तक वो हमसे कॉल पर जुड़े रहे। हालांकि वॉइस वगैरह उन्होंने ही वीडियो कॉल पर रहकर मुझे समझाया कि देख, इसे ऐसे लगाना है, इसे वहाँ लगाओ। शुक्रिया मनोज भाई। खैर गाइस, इस तरह मेरा पहला पीसी मेरे सामने आया। सच्ची गाइस, खुश तो बहुत हुआ था मैं उस दिन। जितनी खुशी आप लोगों को सिल्वर प्ले बटन मिलने की होगी, लगभग उतनी ही खुशी मुझे मेरा पहला पीसी मिलने की वजह से हुई। पीसी मिलने के बाद लोग अच्छे से काम करते हैं और मैं तो पूरे दिन पीसी लेकर बस घर बैठा रहता था और उसे देखता रहता था, मानो जैसे वो मेरा कोई पहला प्यार हो। चलो गाइस, उन दिनों को